नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा से जो सामने आ रही है, धर्म परिवर्तन मामले पर पुलिस सख्त हो गई है। मुकबदिर स्कूल पहुंची नोएडा पुलिस, स्कूल पहुंचकर स्टाफ से पूछताछ कर रही है। नोएडा के सेक्टर 117 डैम सोसाइटी में है स्कूल। धर्म परिवर्तन मामले में एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी पूरे जांच पड़ताल के बाद। तो एटीएस की तरफ से 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग जबरदस्ती धर्म बदलवा देते थे। इतना ही नहीं, महिलाओं की शादी भी करवा देते थे जबरदस्ती दूसरे धर्म में। और ऐसे हजार लोग हैं जिनका धर्म अभी तक परिवर्तित किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जब जानकारी मिली पुलिस प्रशासन को, तो फौरन इसके लिए टीम गठित की गई। एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले का खुलासा हुआ। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने, और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि आखिर कैसे ये लोग लोगों को अपनी बातों में फंसाते थे और फिर धर्म परिवर्तित कर देते थे। स्कूल पहुंचकर स्टाफ से फिलहाल पूछताछ कर रही है पुलिस। धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस अब सख्त हो गई है, पूछताछ की जा रही है। इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की जामिया से दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। नोएडा में अभियान चला रहे थे ये लोग। तो लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी ने टीम 9 को दिशा निर्देश दिए हैं, बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच कराई जाए, स्टेशनों में एंटीजन टेस्ट के विशेष प्रबंध किए जाए। कोरोना को हराने के लिए सरकार संकल्पित है। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। साप्ताहिक बंदी की अवधि में धर्मस्थल खुले रहें। एक समय में 5 श्रद्धालुओं की उपस्थिति हो। औद्योगिक इकाइयों को भी संचालित रखा जाए। मजदूरों और कार्मिकों को आवागमन की छूट है। पुलिस बल का व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए। सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दवाइयों के पैकेट दिलाए जाएं। लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। पीकू नीकू स्थापना की कार्रवाई इसी महीने पूरी कर ली जाए। कोरोना काल के बाद भी इस साल गेहूं खरीद में रिकॉर्ड बना है। महोबा जिला कोरोना फ्री होने पर स्थानीय प्रशासन को बधाई। ये तमाम बातें हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट करें लोग, क्योंकि इस महाअभियान की शुरुआत अब हो गई है। फ्री वैक्सीन है और ऐसे में केंद्रों पर जाएं, वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर खुद को वैक्सीनेट करें। महोबा की ये उपलब्धि अन्य जनपदों के लिए प्रेरणास्पद है। तो गेहूं खरीद को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की महोबा की। कोरोना को देखते हुए उन्होंने कहा कि स्टेशंस पर एंटीजन टेस्ट का विशेष ध्यान दें। कोरोना को हराने के लिए सरकार संकल्पित है। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस पेट्रोलिंग हो ताकि ये पता लगे कि आखिर कौन है जो कोविड के प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहा है, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक भी पुलिस करे। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है। तो मजदूरों और कार्मिकों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस प्रतिबद्धता के साथ काम हो रहा है, ऐसे ही काम होता रहे। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज पंजाब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि आज पंजाब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जनता की कोरोना काल में जनता की ओर ध्यान नहीं दे रही सत्ताधारी पार्टी। सीएम केजरीवाल ने
ऐलान किया है। पंजाब में सिख को ही सीएम पद का चेहरा बनाएगी आम आदमी पार्टी। तो बड़ा ऐलान किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि सिख चेहरे को ही सीएम बनाएगी आम आदमी पार्टी। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लग गई, दिल्ली में बिजली फ्री हो गई, तो पंजाब के लोग अब कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब पंजाब के लोग भी कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, हमें भी 24 घंटे बिजली चाहिए। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देख के आते हैं इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए, तो पंजाब के लोग कहते हैं भाई उन्होंने अगर 5 साल में कर दिया, 70 साल में इन्होंने क्या किया हमारी सारी पार्टियों ने। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देखते हैं सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हो गए, तो पंजाब के लोग अब कहते हैं भाई हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी गांव में क्लिनिक चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। अब पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, अब लोगों के पास विकल्प है। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, पारस अस्पताल को क्लीन चिट मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। पारस अस्पताल के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय का घेराव किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर अरिंजय जैन को फांसी देने की मांग भी की गई है। तो पारस अस्पताल के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि आखिर कैसे क्लीन चिट दे दिया अस्पताल को, कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है और जो जांच की गई है उससे संतुष्ट नहीं है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है। सड़कों पर लेट कर प्रदर्शन करते कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। तो वहीं फिरोजाबाद पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राजेंद्र प्रसाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भगवान सही सोचने की शक्ति दे। फिरोजाबाद में आज जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह पहुंचे हैं, तमाम अफसरों के साथ मीटिंग करी है और उसके बाद प्रेस वार्ता। सर, किस तरीके की जो नियंत्रित है उसकी समीक्षा की, थर्ड फेज के बारे में जो शंका व्यक्त की जाती है उसकी तैयारियों के बारे में पूछा और जो डेवलपमेंट के काम हमारे हो रहे हैं कैसे उसे हम शेप दे सकें, कैसे उसे हम अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा सकें, उस पर हमने गहन चर्चा। फर्रुखाबाद की खबर, जहां दारोगा विवेक राणा की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मामूली शिकायत पर युवक को तालिबानी सजा दे दी। युवक से आधे घंटे तक मारपीट करते रहे। मारपीट कर थाने ले जाकर युवक को छोड़ दिया गया। युवक ने दारोगा के खिलाफ थानाध्यक्ष से शिकायत की है। जहानगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर अमलैया का ये पूरा मामला है। युवक ने दारोगा के खिलाफ थानाध्यक्ष से शिकायत की है और कहा है कि जबरन बुरे तरीके से पीटा गया है। हम चोरा थे, मेरे बीबी रंगन ने गाली हुआ किया जी। अब हम बोले हैं जी हमें उठा के लिया, रास्ता में इन्हें मार लगाई, ऐसी मार लगाई, चोर को क्या मारोगे। कहाँ ले गए? ले गए थे, मैं हम घर से लाए जी, इन्हें आधा किलोमीटर में हमारा आए। थाने ले गए थे? हाँ थाने ले गए थे। फिर थाने फिर यशवंत की जगह से। खबर बुलंदशहर से, जहां हेड कांस्टेबल ने महिला से रेप किया है। पति पत्नी के बीच विवाद की जांच करने गया था हेड कांस्टेबल। आरोपी कांस्टेबल और पीड़िता की सास को गिरफ्तार किया गया।
पीड़िता ने पति, सास और सौतन पर आरोप लगाए। घटना में हेड कांस्टेबल का सहयोग करने के आरोप हैं। पीड़िता के पति की तलाश में पुलिस जुट गई है, लेकिन हेड कांस्टेबल ने महिला के साथ रेप किया है। बुलंदशहर का ये पूरा मामला है। पति पत्नी के बीच विवाद की जांच करने गया था यह हेड कांस्टेबल, लेकिन इसने महिला के साथ रेप किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पति और पत्नी के बीच विवाद की जांच करने गया था हेड कांस्टेबल। आरोपी कांस्टेबल और पीड़िता की सास को अभी गिरफ्तार किया गया है। घटना में हेड कांस्टेबल का सहयोग करने के आरोप भी लग रहे हैं। हेड कांस्टेबल ने महिला से रेप किया है। 1921 को कस्बा ककोड़ में एक महिला के द्वारा, जो शादीशुदा है, अपने पति और सास तथा अपनी सौतन के साथ पुलिस के हेड कांस्टेबल के संबंध में एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें इनके द्वारा रेप करने और अन्य उसके परिवारीजनों द्वारा सहयोग करने की बात लिखी गई थी। प्रकरण की गहनतापूर्वक प्राथमिक जांच तत्काल सूचना प्राप्त होते ही कराई गई। एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद ने जांच करके पाया। तो एक खबर प्रतापगढ़ से, जहां जमीन विवाद में लहराया गया अवैध तमंचा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लाठी डंडे से पीटा है, बुरे तरीके से पीटा है। झगड़े के दौरान तमंचा लहराने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मानधाता थाना क्षेत्र के गुडरू गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुलेआम किस तरीके से तमंचा लहराया जा रहा है। एक युवक आता है तमंचा लहराते हुए और आसपास के लोग डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लाठी डंडे से पीटा है। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला है। जमीन विवाद में अवैध तमंचा लहराते हुए एक युवक को देखा जा सकता है और आसपास के लोग यहां से हटने लगते हैं, डरने लगते हैं कि कहीं ये गोली ना चला दे। भारत की अगुवाई में दुनिया में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इस बार भी काफी सावधानियों के साथ ही योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग जगह किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति और पीएम समेत तमाम बड़े नेताओं ने योग किया है और योग से निरोग रहने का संदेश दिया है। देखिए रिपोर्ट। पूरी दुनिया में बजा योग का डंका। कोरोना काल में सुरक्षा कवच बना योग। कोरोना काल में योग उम्मीद की किरण। योग को लेकर लोगों में खासा उत्साह। दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में खासा उत्साह है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योग किया। पीएम मोदी ने सुबह देशवासियों को संबोधित किया और योग के जरिए बीमारियों से दूर रहने का फार्मूला दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। वहीं योग दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने योग को एक अमूल्य उपहार बताया और सभी से योग अपनाने की अपील की। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप में एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी राजभवन में योग किया। वहीं देश भर के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।
देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने योग किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश के तमाम बड़े नेताओं ने भी योग किया और लोगों को संदेश दिया कि योग करके ही निरोग रहा जा सकता है। लद्दाख में सैनिकों ने योग किया। ये तस्वीरें गलवान की हैं, जहां सैनिकों ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। उधर पेंगोंग में भी जवानों ने बड़ी ही उत्सुकता से योग किया। जम्मू में भी बीएसएफ के जवानों का योग देखते ही बन रहा था। बहरहाल कोरोना काल के दौर में योग अपने आप में काफी अहमियत रखता है, क्योंकि यही वो दवा है जिससे हर मर्ज को मात दी जा सकती है। इसलिए न्यूज़ ऑन इंडिया भी आपसे अपील करता है कि योग करें और निरोग रहें। तो आज पूरा देश विश्व योग दिवस मना रहा है। योग को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता ने योग को लेकर बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने योग को लेकर अपना विचार रखा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी हैं। प्रवेश जी, एक बात बताएं कि आज पूरे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्योंकि लोगों के अंदर अब भी जागरूकता नहीं है। जैसा भी आपने बताया कि लोग जिम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, योग की तरफ कम आ रहे हैं। देखिए, आज केवल एक तो मैं आपको अपना ठीक कर दूं, देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और धीरे धीरे आज से 10 साल पहले हम जो देखते थे, जितने सारी जनता में योग के प्रति जागरूकता थी, आज उससे बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं योग करके लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसके लिए हमें अपना नींद को त्यागना पड़ता है। तो आजकल नींद को त्यागना एक बहुत सबसे बड़ी अपना चैलेंज है सबके लिए, क्योंकि सब लोग रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोते हैं। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहले तो जल्दी सोना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर से यहाँ पर आकर ये भी बताया कि लोगों को अपनी नींद से जागना पड़ेगा, तब जाके अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो पाएंगे। तो जेल अधीक्षक और अधिकारियों ने भी योग किया है। बरेली जेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जेल प्रशासन की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बंदियों ने पूरे जोश के साथ योगाभ्यास किया है और योग के माध्यम से खुद को निरोग रखने का प्रण लिया है। साथ ही इस मौके पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह और अन्य अधिकारियों ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला कारागार के बंदियों ने योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग स्वस्थ रहने का एक बहुत बड़ा जरिया है और योग करने से शरीर निरोग रहता है, और जैसा इस समय कोविड महामारी के दौर में भी हमें देखने को मिला। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।